इस क्वेश्चन में देखिए बोला गया है कि थ्री यूनिफॉर्म स्फीयर्स ईच हैविंग ए मास कैपिटल एम एंड रेडियस स्मॉल ए आर केप्ट इन सच ए वे दैट ईच टचेस द अदर टू। ओके, तो कह रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी ऑफ द स्फीयर्स ड्यू टू द अदर टू। अब देखिए यहाँ पे अपने को क्या करना है कि थ्री यूनिफॉर्म स्फीयर बनाने हैं और ऐसा बनाना है कि तीनों देखिए कहीं ना कहीं टच कर रहे हो। तो आप एक काम ही कर सकते हैं, एक ये सपोज हमने फर्स्ट बना लिया, अब इसी से टच करते हुए आपको यहाँ पे सेकंड यहाँ पे दिखा देंगे, उसी को तीनों को टच करते हुए देखिए यहाँ पे थर्ड दिखा देंगे, ये देखिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे। हाँ, और सबके देखिए सेंटर क्या है, पक्का इसके सेंटर में आपको बना देना है, इसका सेंटर हो गया। तो कह रहा है कि तीनों के जो मासेस है वो कह रहा है कि कैपिटल एम है, तो यहाँ पे चलिए तीनों के मासेस हम लोग कैपिटल एम दिखा सकते हैं। और तीनों का जो रेडियस है वो स्मॉल है, तो आपको जानते हैं सेंटर से अगर हम बाउंड्री देखिए मिलाते हैं, ये इसका रेडियस हो गया, उसी तरीके से इसका सेंटर से बाउंड्री मिलाएंगे तो ये इसका रेडियस बन गया है ना। और ऐसे देखिए इसको अगर मिलाएंगे, ये इसका रेडियस हो गया और ये इसको मिला देंगे, तो कुल मिला के देखा जाए तो अगर हम सेंटर से देखिए तीनों को मिलाएं ना, तो ये देखिए हमारा कहीं ना टू वे बन रहा है, देखिए सॉरी है ना। सभी को अगर मैं मिला दूं सेंटर टू सेंटर, देखिए साइड क्या हो रही है, देखिए टू वे बन रही है, तो कंफर्म है ये कैसा देखिए ट्रायंगल बन रहा है, तो इक्विलेटरल बन रहा है, जिसका आप हर एक एंगल भी 60 डिग्री आप समझ सकते हैं। तो आप क्वेश्चन यहाँ पे ये आ रहा है कि अगर मैं यहाँ पे देखो किसी एक स्फीयर का या किसी एक स्फीयर पे देख कितने फोर्स लगेंगे, तो आप देख सकते हैं इसको ऐसा मांसपेशी को अपनी सुविधा के लिए आप चाहें तो उसको जस्ट लाइक एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना करके इसको पॉइंट मास की फॉर्म में भी दिखा सकते हैं आप, कि यहाँ पे देखिए एक मास है, यहाँ पे एक मास रखा हुआ है, यहाँ पे एक मास रखा हुआ है ना, और हर साइड देखिए टू ए आपको यहाँ पे दिखा सकते हैं। और उसके अलावा आप देख सकते हैं कि हर एक कॉर्नर पे देखिए कैपिटल एम हमारा मास रखा हुआ है ना। और आपको ये भी पता है कि एंगल कितना बन रहा है, देखिए थर्ड सॉरी 60 डिग्री हमारा एंगल बन रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे किसी एक मास को आप पकड़ लीजिए, तो आप देखेंगे इसके अलावा दो मास से पक्का है, हर एक मास पे दो दो फोर्स लगेंगे। तो आइए एक एक करके निकाल लेते हैं। अगर देखिए पहला फोर्स हम निकाल लेंगे, सपोज हम यहाँ पे चलिए नाम भी देते हैं पी क्यू आर मान लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि हम अगर पी क्यू फोर्स निकालें तो देखिए क्या आएगा, जी आएगा, दोनों मसल्स का मल्टीप्लाई यानी कि एम स्क्वायर यहाँ पे कर लीजिए, और साइड का स्क्वायर तो कन्फर्म है, देखिए साइड हमारी टू है तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखिए 4a²। तो ये आपका आया पी क्यू के बीच का फोर्स। ऐसे आप देखेंगे क्यू वाले के ऊपर आर भी फोर्स लगा रहा है, तो अगर आप उसको भी निकालेंगे देखिए सेम वही रिजल्ट आएगा, क्योंकि दोनों मासेस भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों इसके ऊपर सेम फोर्स लग रहे हैं, यानी कि क्यू वाले को ये भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये भी देखिए हमारा अट्रैक्ट करेगा। तो अपने को क्या करना है, किसी एक को पकड़ेंगे, अगर हम लोग क्यू वाले को देखेंगे तो उसके बाद देखिए दो दो फोर्स लग रहे हैं, दोनों के जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, और एंगल आपका देखिए कितना बना 60 बन रहा है। तो ऐसे में हमने को यहाँ पे नेट निकालना होगा। अगर नेट देखिए निकालेंगे तो अपने को पता है कि नेट मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो रूट लगाएंगे यहाँ पे। और हमारा देखिए फॉर्मूला क्या होता है, F1², उसके अलावा सेकंड फोर्स हम यानी कि F2² प्लस 2 F1 F2 और कॉस थीटा, है ना। अब यहाँ पे क्योंकि दोनों फोर्सेस बराबर है, तो यहाँ पे चलिए हम लोग F मान लेते हैं। तो यहाँ पे आप इस तरीके से लिखेंगे कि F², फिर से हमारे यहाँ पे F², और फिर देखिए 2 F into F क्या हो जाएगा, देखिए 2F², कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, देखिए 1/2। तो यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से देखो 2 कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिला के रूट के अंदर देखिए क्या होगा, F² प्लस F² दैट इज 3F²। तो आपको यहाँ पे F को बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं F√3 आ जाएगा, है ना। अब आपने देखिए F की वैल्यू जो किसी एक फोर्स को उठा के यहाँ पे रख देंगे तो हमारा कहीं ना कहीं ये नेट फोर्स माना जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखिए हमारा जो नेट फोर्स होगा वो कितना आ जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि G m² अपॉन में 4a², उसके बाद मल्टीप्लाई बाय क्या था, √3 था। ओके, इसी को एडजस्ट कर लीजिए, नंबर आगे ले आइए, तो यहाँ पे √3/4 ये आप इस तरीके से लिखेंगे, और यहाँ पे क्या आएगा देखिए Gm² और अपॉन में a²। ठीक है, यही हमारा क्या है कि किसी भी एक स्फीयर पे जो नेट फोर्स लगेगा उसका देखिए ये मैग्नीट्यूड आपको दिखाई दे रहा है। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी।